अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। डेली जना डिजिटल के लिए एक नया वीलॉग लेकर आपका मेज़बान नवीद हुसैन नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में पीएमडीसी के हवाले से बात की थी कि डॉक्टरों को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाने वाला ये इदारा इस वक्त किस हालत में है, और अपनी डिस्कशन के एंड पे हमने इस बात को साबित किया था कि ये हेल्थ रेगुलेटर जो है इस वक्त डेथ बेड के ऊपर है, मौत के करीब है। क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी जितने काम हैं उसके अंदर कोई ना कोई फ्लाज, कोई ना कोई करप्शन और कोई ना कोई मिस मैनेजमेंट, बेज़ाब्तगी मौजूद है। नाज़रीन कराम, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक जितनी ब्यूरोक्रेसी आई, या जिसे हम नौकरशाही कहें, अफसरशाही कहें, बाबूगिरी कहें, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर करने के बजाय एक आउटडेटेड सिस्टम इन्होंने पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रखा है। ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनमें इनका एक अहम किरदार मौजूद है पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने के हवाले से। इस हवाले से हमने कुछ रिसर्च की है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रेगुलेटर बॉडीज़ कितनी हैं। रेगुलेशन बॉडीज़ किसी भी शोबे की हों, उस पाकिस्तान में उसकी तादाद जो है तकरीबन 118 है। और हाल ही में पाकिस्तान ने 4 नई रेगुलेटर बॉडीज़ मज़ीद बनाई हैं, जिनमें एक जो बॉडी है जिसका नाम आपसे मैं शेयर करता चलूँ, उसका नाम रियल स्टेट रेगुलेशन एजेंसी है। अब नाज़रीन कराम, आप देखें कि एक काम जिसे पहले से मिसाल के तौर पे सीडीए अंजाम दे रहा है, और सीडीए के पास एक मैंडेट है, एक बजट है, एक स्टाफ है, ठीक है। अब उसी काम को करने के लिए रियल स्टेट रेगुलेशन बॉडी के नाम से एक नई रेगुलेशन बॉडी का क़याम अमल में लाया गया। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है 118 रेगुलेशन बॉडीज़ जो है वो चला रही है। और इन रेगुलेशन बॉडीज़ का काम ईज़ ऑफ मार्केट या ईज़ ऑफ बिजनेस नहीं है, बल्कि ये रेगुलेशन बॉडीज़ जो है हम देखते हैं कि ये काम को मुश्किल बनाती हैं। अगर हम कॉमर्स की बात करें, एक 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 कॉमर्स से रिलेटेड जो एक ताजर है, हमारा मर्चेंट है, उसके लिए अभी जाके वन विंडो जो है वो बनाया गया, जिसमें उसे कस्टम की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एफपीआर की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, दीगर फैसिलिटी मिलेंगी, लेकिन एक अरसे से आउटडेटेड सिस्टम चलता आ रहा था। इसी हवाले से इसी अंदाज का जो काम है ये इदारे भी कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये इदारे उस अंदाज में फैसिलिटेट पब्लिक को नहीं कर रहे। आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि मार्केट फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आम है, और ईज़ ऑफ बिजनेस का जो काम है वो प्रोवाइड किया जाता है। हुकूमतें रोड़े अटकाने के बजाय ब्यूरोक्रेसी जो है मामलात को हल करती है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ निज़ाम इससे मुख्तलिफ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान में एक मेडिकल स्टोर सामीन कराम खोलना चाहते हैं, नाज़रीन कराम, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको तकरीबन 7 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिनके पास आपको जाना पड़ेगा, और उनसे आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब आप सोचें कि 7 रेगुलेशन बॉडीज़ के पास एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एक बी फार्मेसी का बंदा अब वो जाएगा और फिर वो अनफेयर मीन्स के ज़रिए पैसे उन्हें देगा और वो फिर बिजनेस जब करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट आदमी पर क्या होंगे। क्योंकि कहा ही जाता है नाज़रीन किराम के पाकिस्तान की ये जो अफसरशाही है, जिसे मैं तो अफसरशाही चूँकि नहीं इसे कहता, इसे मैं नौकरशाही कहता हूँ, चूँकि पाकिस्तान के अवाम के पैसे पर ये काम कर रही होती है और अवाम को सर्व करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये अवाम को सर्व नहीं करते। आप अगर हमारे अदालती निज़ाम को भी देख लें, वहाँ पर जजेस को मराहत हासिल होंगी, वहाँ पर वकला हजरात को मराहत हासिल होंगी, लेकिन वो अवाम कि जिसके मसले को हल करने के लिए जजेस बैठते हैं, ये वकला बैठते हैं, वो उनका पुरसान हाल कोई भी नहीं होगा। आप किसी अदालत में चले जाएं, अवाम के बैठने तक की जगह नहीं है। आप इस्लामाबाद की बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आप देख लें, लास्ट वीक वहाँ जाने का हमें इत्तेफाक हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की, वहाँ पर अवामी बैतुल खला मौजूद नहीं है नाज़रीन किराम। अवाम की जो वहाँ पे जजेस की गाड़ियों के लिए तो वहाँ पे जो जगह मौजूद है, लेकिन वहाँ पर अवाम के जो
جو گاڑیاں ہیں جو ٹرانسپورٹ کو کھڑا کرنے کے لیے روڈ پر وہ لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو عوام اندر بھی آتی ہے ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، اور وہ دیگر گوں حالات میں وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور کوئی مطلب مس مینجمنٹ کی ایک انتہا ہے وہاں پہ۔ یعنی آپ کا جو انٹرنس گیٹ ہے، انٹرنس گیٹ کے سامنے کینٹین ایریا بنا ہوا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ پاکستان چونکہ دہشت گردی کے فرید کا پاکستان کو سامنے ہے، وہاں پر اگر ایک خدا نہ خواستہ کوئی ایک خودکش بمبار انٹر ہوتا ہے تو اس کو سامنے ایک جمع غفیر ملے گا، سامنے آپ کو وہ عوام ملے گی، اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ پولیس کے آفیسرز، یعنی مس مینجمنٹ کی انتہا دیکھیں کہ گیٹ ایسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں پر سامنے عوام بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے بڑی تعداد میں، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پولیس کے دفاتر ہیں، یعنی ایک دہشت گرد کو اتنا فیسیلیٹیشن وہاں پہ میسر ہے۔ جی ناظرین کرام، آج کا ہمارا ویلاگ پاکستان کی افسر شاہی، پاکستان کی نوکر شاہی اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح کے مزید عوامی موضوعات لے کر حاضر خدمت ہوتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ڈیلی جناح ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، تاکہ عوام کے اہم ترین جو موضوعات ہیں، عوامی موضوعات ہیں، ان پر ہم بات کرتے رہیں اور انہیں ارباب اختیار تک پہنچاتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔